विराट 24 न्यूज के आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल में बंद 14 बंदियों को रिहा किया गया है। इस दौरान जेल प्रबंधक ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बताया जाता है कि जेल विभाग के द्वारा प्रशासन को इन बंदियों की सूची भेजी गई थी, जिसे स्वीकृति मिल गई। केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बंदियों को रिहा किया गया। बंदियों को लेने उनके परिजन भी पहुंचे थे। रिहा बंदियों ने बताया कि उनकी गलती की सजा उन्हें मिली, आगे का जीवन वह सादगीपूर्ण परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आइए सुनते हैं रिहा हुए बंदी और जेल प्रशासन ने क्या कहा। सामान रख दो, सर आगे आ जाइए। सामान रख दो इधर। चलो खड़े हो जाओ। कितने दिन यहाँ जेल में रहे? 15। अब कैसा लग रहा है छूटने अब के? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शहडोल जिले के क्या नाम है आपका? कौशल नर्मदा से। आप कितने साल रहे यहाँ? यहाँ 15.5 वर्ष हो गया। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छी लग रहा है। शासन का ये नियम ठीक है? कैसा लग रहा दादा आपको? ठीक लग रहा है। कितने साल रहे आप यहाँ? 15 साल। अब गांव जाएंगे क्या करेंगे? कुछ नहीं सीखे हन का करब। जैसी जगह जमीन रही तो बनी मजूरी मनी करी, जब जी चली और न चली तो का करी। हाँ, परिवार कैसे? परिवार हम आए हैं लेने आए? हाँ। आज 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 14 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी 302 में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष की माफ़ी मिलाकर के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस पावन अवसर पर इनको केंद्रीय जेल रीवा से रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने यहाँ जेल में रहने के दौरान जो भी प्रशिक्षण अर्जित किया है, उसके तहत ये अपने परिवार के साथ रहेंगे, परिवार के साथ अच्छे से जीवन यापन करेंगे और साथ ही साथ अपना जीविकोपार्जन भी करेंगे। इन कैदियों को हम लोगों ने ये शिक्षा दीक्षा और सीख दी हुई है कि बाहर जाकर के पुनः इस तरह का कोई अपराध ना करें, जिससे उनको पुनः इस जेल में आना पड़े। इन 14 कैदियों में कोई आपस में रिश्तेदार भी है क्या? नहीं, सब अलग अलग है। सही का चयन कैसे होता है, जो कि कई कैदी होते हैं? इन कैदियों की रिहाई का प्रपोजल जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जेल मुख्यालय जाता है। जेल मुख्यालय में भी समिति बनी हुई है। वहाँ से इनकी स्क्रूटनी होने के बाद राज्य शासन के पास भेजा जाता है। राज्य शासन से अप्रूवल होने के बाद फिर ये सूची आती है, उसके तहत इन कैदियों को रिहा किया जाता है। ये सभी कैदी अच्छे चाल चलन और आचरण की शर्त पे ही रिहाई होती है। सर, आगे के लिए इनकी क्या व्यवस्था की है? इन कैदी जो भी कैदी रिहा हो रहे हैं, एक तो पहला इन कैदियों ने जिस तरह का यहाँ पे प्रशिक्षण अर्जित किया है, जिन भी सेक्टर यहाँ पे जेल में चल रहे हैं प्रशिक्षण संबंधी, उसमें जो इन्होंने प्रशिक्षण अर्जित किया है उसके तहत ये अपना स्वयं का भी रोजगार कर सकते हैं। इनको यहाँ के रिहाई प्रमाण पत्र के आधार पर लोन की भी सुविधा शासन उपलब्ध कराती है, बैंक भी लोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग भी सामाजिक न्याय विभाग एवं संबंधित जिलों के कलेक्टरों से इस संबंध में पत्राचार करते हैं कि कैदियों को रोजगार मूलक जो भी शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों, आओ हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को।
जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को, भिंदवासियों को, रीवा और मऊगंज जिले के समस्त आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित जनों को और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के सभी सम्मानित जन, बुजुर्ग जन, माता भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अपने उस संविधान को याद करते हैं कि आज के दिन हमारे राष्ट्र का गणतंत्र लागू हुआ और हम एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाने गए। लेकिन अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद जिन्हें संवैधानिक संरक्षण की जरूरत है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं, रोड से वंचित हैं, हवा पानी से वंचित हैं। और ये सब एक दिन केवल 26 जनवरी को ध्वजारोहण करने से और इस तरह के संदेश देने से शायद नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम सबको 365 दिन निरंतर प्रयास करने होंगे। कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो मन को झकझोर देती हैं कि लोग न्याय के लिए भटकते रहते हैं, चाहे वो कैलाशपुर की घटना रही हो, चाहे मुद्रिका आदिवासी जी की घटना रही हो, चाहे नंद कुमार तिवारी जी की घटना रही हो, चाहे राजमणि साकेत जी की घटना रही। कई ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हों, वो युवा बेरोजगार हों। आइए हम सब संकल्प लें कि प्रतिदिन अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने संविधान द्वारा प्रदत्त जो कानूनी संरक्षण है उसके सहारे हम अपने अधिकार और हक के लड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। और अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथियों, आओ अपने समृद्ध राष्ट्र के लिए सभी एक तरह से संकल्पित होके अपने जनों के लिए, ये देश हमारा है, हमारे देश के हर नागरिक हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे माता और पिता हैं। आइए इन सब के लिए, सभी के हितों के लिए संकल्पित हो